हम लेके चलेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्लास 8 का पहला चैप्टर है रेशनल नंबर, जिसमें पहली एक्सरसाइज है आपकी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यानी वैल्यू आपको निकालनी है, हल करके इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे ए लिखा हुआ है 13, ये इसे हम बोलते हैं मॉड, इसे बोलते हैं मॉड। ये भी एक प्रकार का ब्रैकेट होता है, ये भी आपका एक प्रकार का ब्रैकेट होता है। इस ब्रैकेट से हम बाहर कैसे निकलते हैं या इससे इसको कैसे हल करते हैं, इसी चीज को इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। जैसे ये मॉड जो ब्रैकेट है, इसके अंदर कोई भी नंबर हो, अगर चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, जब इसे हम बाहर निकालते हैं तो हर हाल में इसकी वैल्यू पॉजिटिव यानी प्लस में होती है। अब जैसे बी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है मॉड ऑफ 7/3 प्लस माइनस का 9/13, ये भी 13 ये भी 13। अब इसे क्या करेंगे, पहले हम इसमें मॉड को नहीं हटाएंगे बल्कि पहले इसके अंदर के क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि मॉड क्या है सबसे बाहरी किनारे पर है, तो इसे पहले हम हल करेंगे। देखिए ऐसे एलसीएम लेकर के, इसका एलसीएम ले लेंगे 13 1 जा 13 और ये 7, ये प्लस माइनस क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, 13 1 जा 13 और ये 9 हो जाता है। तो ये निकल करके आता है यहाँ माइनस का 2/13, माइनस का 2/13 आ गया। अब ये मॉड यहाँ से हटा सकते हैं कि अब इसे हम जब मॉड से इसकी वैल्यू बाहर करते हैं तो ये ऑलरेडी प्लस में हो जाता है। ये इस मॉड का यही मतलब है कि इस मॉड के अंदर जो भी क्रियाएं हैं, जो भी नंबर्स हैं, अगर इनके बाहर उसको निकाला जाए तो हर हाल में उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है -14/27 मॉड ऑफ -3/20। क्लियर। अब क्या करें, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस जो लिखा हुआ है, अब इनके बीच में ये मॉड है, ठीक है, मॉड है, तो पहले एक काम करते इस मॉड को हटाया जाए दोनों को, तब उसके बाद घटाया जाए। यही तो, हटाइए, ये 14/27 हो जाता है -3/20 हो जाता है। क्लियर। और दो अंकों का अगर एलसीएम वगैरह लेना हो तो हम कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। करके देख लीजिए कितना होगा 280 - 81 अपान कितना, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी 540। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 199/540। ठीक है, तो इस तरीके से ये हल हो जाता है आपका। तो कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि जब मॉड तीन प्रकार के हमने बता दिए। एक मॉड है कि इसके अंदर कोई वैल्यू अगर है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, उसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो हर हाल में उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ बना हुआ था बी में कि अगर इस मॉड के अंदर अगर प्लस माइनस कुछ भी अगर है तो पहले उस क्रिया को कर लेते हैं, यानी कि इसका एलसीएम लेकर के पहले इसको हल कर लेते हैं, लास्ट में आने के बाद इसकी वैल्यू हम बाहर निकाल लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका सी बनता है यहाँ से इस तरीके से कि अगर अलग अलग मॉड को जोड़ा या घटाया कैसे जाए, अलग अलग मॉड को जोड़ा या घटाया कैसे जाए, तो पहले इस मॉड से इसको बाहर करते हैं। ये देखिए इस मॉड से इसको बाहर किया हमने, करने के बाद अब इसका एलसीएम लेकर के इसकी वैल्यू हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको अगले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने हैं, तो आइए देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे ये लिखा हुआ है a 65/-39। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है वो वैल्यू जिसके आगे पीछे कुछ न कहा जा सके,
यानी जिसके आगे पीछे, अब तो यहाँ लिखा हुआ है तो देखा जाए तो 13 5 जा 64 और 13 3 जा 39 कट रहा है ना। तो जब ये वैल्यू आ जाती है माइनस का 5/3, तो अब इससे छोटा हो सकता है नहीं। तो अब ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाती है, स्टैंडर्ड वैल्यू। यानी अब इसके आगे इसमें कुछ भी आप बदल नहीं सकते, तो इसलिए ये कौन सी वैल्यू हो जाती है, स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है। बी में क्या कहा, जैसे ये लिखा हुआ है कितना 13/169 ऐसा लिखा हुआ है। तो 13 1 जा 13 और 13 जा आपका हो जाता है कितना 169। तो ये वैल्यू आपकी 139 हो जाएगी, जिसकी अब इसके बाद इसमें हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते। तो ये वैल्यू क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है। सी, अब जैसे ये कोई क्वेश्चन रहा हो -72/-96। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दोनों माइनस क्या है, ये माइनस इस माइनस से कट गया। ठीक है। तो अब बचा यहाँ से 72/96। अगर बीच में आपको सभी के टेबल नहीं याद है तो अब देखिए ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, यानी दोनों सम संख्याएं हैं। अगर दोनों सम संख्या है तो 2 से काट दीजिए, ये 36 हो जाता है, 2 से करेंगे तो 48 हो गया। अभी भी दोनों क्या है, सम संख्या यानी इवन नंबर है, तो अभी भी काट सकते हैं, 18 हो जाएगा, 24 हो गया। अभी भी मिल रहा है तो 2 9 जा कर दीजिए, 2 12 हो जाए, 3 3 जा 3 4 जा, यानी अब ये आपकी वैल्यू मिलकर के आ गई 3/4। डायरेक्ट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसे थोड़े थोड़े टुकड़ों में बांटिए और यहाँ तक पहुंच जाइए। क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद है आपको वैल्यू निकालने के लिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग आर्डर। पहले तो हम क्वेश्चन को छोड़ें, पहले हम असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर सीख लें। जैसे 1/2, 2/3, 4/5। सपोज दैट ये वैल्यू है और इसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग बदलना चाहते हैं, असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग आर्डर में बदलना चाहते हैं। तो पहले इस चीज को हम लोग समझेंगे, उसके बाद बुक की क्वेश्चन पे चलेंगे। तो पहले इस चीज को समझेंगे। तो पहले इस 2, 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले इन तीनों नंबरों के एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाता है 30। ठीक है, 30 हो जाता है। अब इसका भाग देते हैं इसमें, तो ये 15 हो जाएगा। कामा है तो यहाँ कामा ही दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको प्लस माइनस नहीं करने हैं, कामा है तो कामा ही दीजिए। इससे डिवाइड करते हैं, इसको 10 बार जाता है, आपकी 10 से 2 में मल्टीप्लाई कर दिए 20 हो गया। इसके बाद इसको देखते हैं, इसका इसमें डिवाइड करते हैं, 6 बार जाएगा और 6 का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है। ठीक, अब इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, 15/30 20/30 24/30 लिख दिया। अब लिखने के बाद अब हम ये देखते हैं डिनोमिनेटर इनके सेम है, ये देखिए सेम है, इनके डिनोमिनेटर अब सेम हो जाते हैं। जब सेम हो जाते हैं तो समझ लीजिए इनका काम समाप्त हो जाता है, इनका काम समाप्त हो जाता है। अब आपकी संख्या हो जाती है 15, 20 और 24। क्लियर। अब आपको बताने हैं असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर का मतलब होता है पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो पहले सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन है, 15/30। उसके बाद कौन बड़ी है भाई, उससे बड़ी है 20/13, ये 30 हो गया, और 20/24/30 हो जाता है। अब इस तरीके से आपका नंबर हो गया असेंडिंग आर्डर। उसके साथ साथ अब नंबर से यहां से लिखने हैं, तो फर्स्ट नंबर आपका हो जाता है 1/2, ये उसके बाद 2/3 और उसके बाद 4/5।
तो इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर करते हैं और इसी प्रकार से हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी करते हैं। अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना हो तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ऐसे कर लेंगे 4/5 ये सबसे बड़ा है, उसके बाद 2/3 ये उससे छोटा और 1/2 ये सबसे छोटा होता है। तो इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को कर सकते हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बुक के। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है, 9/25 कॉमा 2/5 कॉमा 14/25 75 माइनस का 75 कॉमा माइनस 19/10 और 8/15। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कहा था अगली लाइन में करने के लिए, अगली लाइन में हमने आपको बताया कि इन सभी के क्या लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम तो निकाल ही लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 150 यानी 150 150। क्लियर। अब इसका एलसीएम आपको मिल गया 150। अब 150 मिल गया तो अब क्या करते हैं, इसका इससे डिवाइड कर देते हैं। करिए कितनी बार गया 6 बार, 6 का ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी 6 9 जा 54, कॉमा है तो कॉमा दे दीजिए। इसके बाद इसका इससे डिवाइड कर देते हैं तो कितनी बार जाएगा 30, 30 दूना यानी 30 दूजा कितना हो जाएगा 60, कॉमा फिर इससे इसमें डिवाइड करते हैं 2 बार जाएगा और 2 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए 28, कॉमा इसके बाद ये है इससे भाग करेंगे 15 बार जाएगा, 15 का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा 15 9 जा 135 13 15 1 जा 15 और ये 35 हो जाएगा 28। ठीक, और ये माइनस का है तो माइनस भी इन्हें दे दीजिए। ठीक, इसके बाद ये कॉमा हो जाता है, इसका डिवाइड करेंगे इससे तो आपका 10 बार जाएगा और 10 8 जा हो जाता है 8। क्लियर। अब क्या करें, इसके बाद सभी को हमने बताया कि अलग अलग फॉर्म में आप लिख लीजिए यानी 54/150 कॉमा 60/150 कॉमा 28/150 कॉमा माइनस 285/150 कॉमा 80/150। ठीक, अब ये तो आपने लिख लिया। अब इसमें ये देखने वाली बात होती है कि 150 150 150 150 और 150 यानी डिनोमिनेटर सबके सेम हो जाते हैं एलसीएम लेने से। अब क्या करेंगे हम कि अब ये देखते हैं कि आपको असेंडिंग ऑर्डर बनाने हैं, तो अब ये देखिए पहले तो माइनस वाले को चॉइस करें कि जो माइनस में संख्या सबसे बड़ी होती है उसकी असल में वैल्यू कम हो जाती है, माइनस में होने की वजह से उसकी वैल्यू सबसे कम हो जाती है। तो सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी मिल गई 285 वाला। तो ये कौन सी संख्या है आपकी, ये आप यहां से लिख सकते हैं -19/10 लिख सकते हैं। अब इससे बड़ी कौन हुई भाई, इससे बड़ी कौन हुई। अब यहां देखते हैं पॉजिटिव वाले में देखते हैं ये 54 ये 60 ये 28 और ये 80। तो 28 वाली संख्या आपकी कौन सी है 14 अपॉन कितना 75। इससे बड़ी कौन सी है फिर ये 54 वाली, तो ये 9/25। इससे बड़ी कौन सी हुई भाई ये 60/1 60 नहीं बल्कि 2/5 कर दीजिए। इसके बाद लास्ट वाली संख्या बचती है 8/50। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसकी प्रोसेस देख रहे हैं, थोड़ी सी लंबी है क्योंकि सवाल क्वेश्चन आपका लंबा है, इस वजह से ये लंबा प्रोसेस चला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे अगली क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 कर फाइंड यानी वैल्यू निकालने हैं।
यानी क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कर रहा है भाई, फाइंड यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे -2/15 प्लस 7/30, तो इसे हम कैसे हल करेंगे या इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए इन दोनों का क्या करते भाई, एलसीएम ले लें। लीजिए कितना आया 30, ठीक। अब 30 पर 15 2 जा 30 है, 2 का हम क्या करते हैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, -4 प्लस है तो प्लस 30 1 जा 30, 1 का ऊपर वाले से कर दिए 7 हो जाता है, तो ये बच जाता है आपका 3/30। अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था, लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि वहां हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बताया जाता है, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बल्कि अपने अलग फॉर्म में है, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 3 1 जा 3, 3 10 जा 30 यानी 1/10। अब ये अपने शुद्ध रूप से कह सकते हैं यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म या इसी को हम शुद्ध रूप बोलते हैं, अपने शुद्ध रूप में ये हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 था। और अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कर द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज इतना। प्रोडक्ट कहा है ना, 2 रेशनल नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा क्या दिया हुआ है भाई, 15/11। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन ये कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी एक नंबर यहां रहेंगे और एक नंबर यहां रहेंगे, दोनों का गुणा या गुणनफल आपका इतना दिया हुआ है। इसके बाद क्या है, इफ 1 रेशनल नंबर इज इतना 1 यानी एक तो दिया हुआ है भाई आपको 5/9, तो कह रहा है आपसे देन फाइंड द अदर नंबर्स। अदर नंबर को लेटस कर देते हैं, लेटस अदर नंबर इज क्या x, ठीक है। तो यहां पे हम क्या रख लेते हैं, x रख लेते हैं। अब क्या करें, अब देखिए अब इसको क्या कर दे, इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है उधर भेज दे तो क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो x इक्वल टू 15/11 डिवाइड 5/9। और डायरेक्ट डिवाइड करने के लिए हमने नहीं बताया है, तो अब एक काम करिए कि 15/11 है तो इसे हम पलट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। यानी ये हो जाता है 9/5, ठीक। अगर कोई कट रहा हो तो उसे काट दें, जैसे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब तो कोई नहीं कट रहा है तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए 9 3 जा 27/11 1 जा 11। अब ये अपने शुद्ध रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था जिसे आप हल किए, ठीक है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन बचता है जो आप स्वयं करेंगे, ठीक है, और अपने नोट्स से स्वयं तैयार करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगले दिन हम आपको लेकर चलेंगे एक्सरसाइज 2 में। तब तक इस चैप्टर को आप अच्छे से कंठस्थ कर दीजिए। धन्यवाद।